अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम निंजा ट्रेडर को यूज करने के बारे में एक बेसिक सेशन कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि हमें निंजा ट्रेडर यूज करना है, जो कि सबसे एडवांस और बेहतर टूल माना जाता है। तो उन दोस्तों की रहनुमाई के लिए जो निंजा ट्रेडर पे शिफ्ट हो रहे हैं, निंजा ट्रेडर यूज करना चाहते हैं, तो उन दोस्तों के लिए सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट खोली है। ये आपके सामने टेम्प मेल के नाम से है। टेम्प मेल मतलब टेम्परेरी ईमेल। अब टेम्परेरी ईमेल में मैंने उन्होंने मुझे ये ईमेल दिया है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब ये टेम्परेरी ईमेल है, सिर्फ मुझे अकाउंट बनाने के लिए यूज होगी। उसके बाद मैं इसको खत्म कर दूं, यानी मेरे ये किसी काम की नहीं है। टेम्परेरी ईमेल है जिससे मैं डाटा ले रहा हूँ। तो मैं आ गया निंजा पे। निंजा की वेबसाइट खुल गई है मेरे सामने। ये ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट लॉगिन है, तो मुझे इस अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आके गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो मैंने अभी ईमेल ली थी, कहाँ से? टेम्प मेल से। ये देखें, ये टेम्प मेल की जो ईमेल मैंने यहाँ से कॉपी की थी, वही ईमेल मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद मैंने सिंगल क्लिक किया, तो ये साइन अप हो गया। साइन अप होने के बाद आपके सामने ये ईमेल है, जो यहाँ पर भी ईमेल है। तो ये कह रहा है कि हमने ईमेल जो आपके सेंड कर दी है, आप उसको खोलें और उसमें हमने ईमेल भेजी है, उसको आप वेरीफाई करें। मैं वापस आ गया टेम्पो मेल में। टेम्पो मेल में मेरे पास ये निंजा की ईमेल आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये लोडिंग ले रहा है, कोई बात नहीं। लोडिंग लेते में 1 मिनट लेता है। ये दोबारा रिफ्रेश हो गया और इसने बताया मुझे कि जो टेम्प मेल आपने निंजा पे यूज की है, यहाँ पे एक 14 दिनों की आईडी लेने के लिए उसकी कंफर्मेशन की ईमेल आ गई है। मैंने कंफर्मेशन के ऑप्शन को ओके किया। कंफर्मेशन के ऑप्शन को ओपन ओपन किया। यहाँ पर वो मुझसे नाम मांग रहा है, कोई भी नाम, ABC। मैं यहाँ पर आज MP, यहाँ पर ये पहले वाला नाम हटा देता हूँ। MP प्रोफेशनल ट्रेडर और MP प्रोफेशनल ट्रेडर 2026 चल रहा है। तो मैंने इस नाम से ईमेल सेट कर दी। यहाँ पे पासवर्ड है। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कोई सा भी रख सकते हैं, ज्यादा बड़ा ना रखिएगा। पासवर्ड ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। आपको शॉर्ट सा पासवर्ड भी चल जाएगा। कम से कम 8 से 9 अंशों का पासवर्ड हो। तो मैं आपके सामने एक पासवर्ड बना रहा हूँ। पासवर्ड किस तरह बनाना है? इसको पहला अल्फाज जो है वो बड़ा हो। जैसे पाकिस्तान से मैं हूं तो मैं मैंने बड़ा लिखा, मैंने पाकिस्तान लिखा। अब पाकिस्तान लिख दिया तो इसके आगे मैंने एक और डिजिट या अल्फाज का इजाफा करना, @ मैंने @ कर दिया। अब इसके आगे मुझे नंबर देना है। तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं। तो जैसे पाकिस्तान बना था 1947 में, तो ये मैंने इसका पासवर्ड क्रिएट कर दिया। आप भी सेम पासवर्ड, सेम या ऐसा, उसका पहला लफ्ज बड़ा होगा, बीच में @ होगा और आखिर में डिजिट होंगे। तो आपका कोई भी नाम है, आप अपने नाम के पहले 4 हिस्से लिखें, फिर @ डालें और फिर आगे डेट ऑफ बर्थ और या जो भी आपका है लिख लें। गाड़ी का नंबर है, बाइक का नंबर है, मोबाइल का नंबर है। आपने टेम्परेरी ईमेल है, उसका कोई मसला नहीं है। ये कोई बंदा अगर उठा भी लेगा तो ये सिर्फ डाटा फीड की आईडी है, वो यूज कर लेगा बस 14 दिन, उसके बाद ये खत्म हो जानी है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आप दोस्तों को सिर्फ सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमने आईडी लेनी है। पासवर्ड लग गया, मैंने ओके कर दिया। यहां से आ गया क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर में आपको सबसे पहले ये चीज जो है अपनी सेव करनी है। पासवर्ड तो आपको याद होगा,
यूजर नेम थोड़ा बड़ा होता है, वो मसला है। तो पासवर्ड तो मुझे याद है, क्रिएट मैंने यूजर कर दिया। ये कह रहा है कि सेम यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर, तो रजिस्टर तो है। अब मैं क्या करता हूँ, 26 के बजाय यहाँ 27 ऐड कर देता हूँ, या कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ अभी अभी की घड़ी कहता है सेम यूजर नेम ऐड है, तो मैंने सिर्फ एक नंबर चेंज किया, तो उसने कहा जी ठीक है ओके, उसने एक्सेप्ट कर लिया। 26 के बजाय 27 कर दिया। तो यहाँ पे हो गया सारा, ये इंटरफेस आ गया उसका अगला। अब यहाँ पे हमने वो आईडी लेनी है। ये देखें, ये जो लिंक है आपके सामने, मैंने उसको क्लिक किया। लिंक आपको नजर आया था, नहीं आया था? मेरे ख्याल में हमें फिर से यहाँ पर करना पड़ेगा। ये लिंक है, ठीक है, ये इस लिंक पर आपने सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ, रैंडम नाम डालना, कोई कोई सी बात नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है, तो मैं पाकिस्तान से हूं, तो मैंने पाकिस्तान कर दिया। नंबर मेरा अपना नंबर डालूंगा, मैंने अपना नंबर डाल दिया और इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। कह रहा नाम में कुछ चेंज करो, क्योंकि वो एक ही नाम चल चल के ना, तो इसने फीड किए हुए हैं। खैर, इसने नाम चेंज होते ही मुझे इसने आईडी दे दी है। मेरी आईडी बन गई है, कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब यहां से डाउनलोडिंग का मसला है, तो ये डाउनलोडिंग है। ठीक है, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसके। और आपको यहाँ पे मेन जगह पे आएंगे ना, ये मैंने यूजर नेम बनाया अभी। तो आप यहाँ पे इसके डाउनलोडिंग के मुख्तलिफ ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ये डाउनलोड एक तो आ गया, एक दो और नीचे होंगे जिनको आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, निंजा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले निंजा को ओपन करना है। ये मेरे पास डाउनलोड है ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये मेरा एमपी प्रोफाइनल ट्रेडर 26 पहले से बना हुआ है, तो इस बार 27 कर दिया। अभी मैंने पासवर्ड लगाना है। जो पासवर्ड मैंने बनाया था, मैंने वो पासवर्ड लगा दिया। अब आईडी मेरी 14 दिनों के लिए नॉन स्टॉप चलेगी। अच्छा, नई डाटा फीड, नया सिस्टम, सारा कुछ हमारा नया ऐड हो गया। अभी निंजा ओपन होगा। निंजा ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है पिछला डाटा भी लोड करेगा। तो ऐसी सूरत में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी देर के साथ हो जाता है। ये हमारा निंजा ऑलरेडी हो गया है, ये निंजा। तो निंजा की ये मेरा चार्ट आ गया है, लेटेस्ट चार्ट मार्केट प्रोफाइल के साथ। ठीक है, ये मार्केट प्रोफाइल ऑर्डर फ्लो मेरा चल रहा है। ठीक है, अभी चूंकि डाटा फीड लगी है, तो ये इसका ऑर्डर फ्लो भी चल रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है। अच्छा चलें, अभी यहां तक तो हमने सेटिंग कर ली। अब एक चीज और होती है, कभी कभार आईडी चलती रहती है, इंस्ट्रूमेंट हमारे जो है वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो मैंने फ्यूचर में आना है। फ्यूचर में आकर मुझे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सारे रिमूव कर दिए। ठीक है, ये मेरे सारे जो पहले के सेव हैं वो सारे खत्म हो गए। मैं टूल में आया, इंस्टॉलमेंट लिस्ट में आया, फ्यूचर में आया, और यहां मैंने ऐड किया। सबसे पहले सी, जी सी गोल्ड को कहते हैं। ठीक है, ये फिर मैंने ऐड किया 6A। ठीक है, 6A। फिर मैंने ऐड दबाया 6B, नाम लिखा आएगा। फिर मैंने ऐड दबाया 6C। फिर मैंने ऐड का बटन दबाया
6 जे। ठीक है, फिर ऐड का बटन दबाया, 6 एन, सॉरी, एन। अच्छा, फिर बटन ऐड का दबाया, 6 दबाया, और एस किया, स्विस फ्रैंक आ गया। फिर मैंने CL, ये मैंने सारे पेयर आपके सामने लगा दिए, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ये क्या है? ये मेरे पास जो पेयर हैं वो सारे लेटेस्ट अपडेट हो गए हैं। अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, अपडेटेड पेयर लगाना है। फ्यूचर में आया और मैंने GC लगा दी, ये मेरा अपडेट हो जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा फीड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई इश्यू कर रहा है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। मैंने कंट्रोल पैनल पे आना है, न्यू पे आना है, चार्ट पे आना है। यहाँ पर मैंने फ्यूचर में आना है और फ्यूचर में आके GC ओके किया, ये मेरा ऑलरेडी आ गया है। तो वैल्यू 30 मिनट में मैंने करके ओके कर दिया, ये मेरा चार्ट लोड हो गया। ये मेरा चार्ट जो है लोड हो गया, लेटेस्ट चार्ट। अभी इसमें 1 सेकंड का भी, वो कहते हैं ना, लैग नहीं है। जो फ्यूचर में डाटा आ रहा है वही आ रहा है। अभी मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया, ये मेरा ऑर्डर फ्लो का चार्ट भी आ गया। अब मुझे दूसरा लगाना है मार्केट प्रोफाइल का। फिर से मैं आया, मैंने फ्यूचर में आके लगा रहा हूँ, यहाँ से लेटेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना चार्ट लगाऊं। मेरा चार्ट लग गया, मैंने इसके ऊपर अपनी टेम्पलेट लोड कर देनी है। ठीक है, ये मेरी मार्केट प्रोफाइल लोड होगी। अब मेरा ये जो 15 दिन 20 दिन है, ये नॉन स्टॉप चलेगा। बस अभी मैं डेज जो है वो बढ़ा रहा हूँ। पहले तो मैंने वैल्यू बढ़ाई 30, डेज मेरे पास 3 है तो मैंने 30 लोड कर दिए, और अभी मेरे पास 30 दिनों का डाटा लोड होके आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 30 दिनों का डाटा। ठीक है, ये फ्यूचर में। अभी चार्ट जरा अपडेट होगा और उसके बाद हम इसको देखेंगे क्या सीन सिनेरियो है। ठीक है, चलें। ये तो है मेरे पास मार्केट प्रोफाइल, और ये है मेरा ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो की सेटिंग्स हम दो तरह से कर सकते हैं। ये तो अभी मेरे चल रहा है बार के साथ, तो मैं इसको कैंडल के साथ भी यूज कर सकता हूँ। अगर किसी बंदे को, किसी दोस्त को कैंडल की अंडरस्टैंडिंग है तो वो उसके साथ यूज कर सकता है। एक चीज और अक्सर दोस्त पूछते हैं, तो उन दोस्तों के लिए है कि देखें, ये मार्केट 30 मिनट में यहाँ पे चल रही है। ठीक है, 30 मिनट में, 30 मिनट में यहाँ पे चल रही है। 30 मिनट जरूरी नहीं 30 मिनट, आप टाइम फ्रेम कम भी कर सकते हैं। 30 की बजाय आप, जो दोस्त स्कैल्पर हैं, वो 5 मिनट में भी आ सकते हैं। तो ये 5 मिनट की कैंडल आपके सामने, और 5 मिनट की कैंडल है आपके सामने, और ये उसका, जिसे कहते हैं कि, ये उसकी डोम ऑर्डर बुक आ गई। ठीक है, मार्केट में बिल्कुल लाइट सा वॉल्यूम, लाइट से ऑर्डर्स है। ठीक है, अब ये कहाँ पर हो रहे हैं, इस चीज के लिए मैं आपको अभी
यहाँ बता देता हूँ, ये मार्केट चूंकि बॉटम साइड पे है, ये इसके बिल्कुल बॉटम में है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने ऑर्डर्स किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं। बिल फर्ज यहाँ पे जब मार्केट आएगी यहाँ पर या यहाँ पर, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मुझे बड़े बड़े ऑर्डर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई 30 का ऑर्डर है, तो मार्केट में यहाँ दो दो एक एक दो दो ऑर्डर है, तो 30 का ऑर्डर यहाँ पे मार्केट थम जाएगी, साइडवेज होगी। ठीक है, साइडवेज होगी। अभी मार्केट में कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है कि आप परेशान हो। बिल्कुल लाइट से ऑर्डर आ रहे हैं, लाइट सा वॉल्यूम लग रहा है। ये इसको कहते हैं डोम, सुपर डोम। ठीक है, ऑर्डर बुक भी से कह सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, तकरीबन 10 ऑर्डर्स जो है वो डाउन के और 10 अप के आपको नजर आ रहे हैं। इसको हम यूज नहीं करते। कहाँ यूज करते हैं? ये उन दोस्तों के लिए है, जब मार्केट किसी सब रजिस्टर पे आए इस तरीके से, तब हम देखेंगे कि रजिस्टर पे ऑर्डर कितने पड़े हैं। ये प्राइस है आपकी, ये प्राइस है, ये प्राइस है। और किस प्राइस पे कितने ऑर्डर पड़े हैं वो हमें देखना है। जब यहां मार्केट आएगी तो हम देखेंगे। और मजे की बात, करंट ऑक्शन, ये जो आपको ये येलो बॉक्स में नजर आ रहा है, ये येलो, ये वाला अप डाउन अप डाउन, ये येलो जहां होगा ये करंट प्राइस का, ये येलो लाइन है। ये बता रहा है एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, एक ऑर्डर, दो ऑर्डर। तो ये करंट टाइम में, ये देखिए, करंट टाइम में यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है। जितने ऑर्डर यहाँ से एक दूसरे के साथ ऑक्शन कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये 5 मिनट की कैंडल है। अभी मैं 5 मिनट की कैंडल को छोटा करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए, यहाँ पे प्राइस है 8.18। यहाँ पे एक प्राइस जो है, ये जो ग्रीन, ये ब्लू और ग्रीन, इसके दरमियान, और यहाँ पे रुकी हुई है। देखें, जैसे यहाँ ऑर्डर लगेगा, यहाँ देखें, अब बाई बाई साइड के ऑर्डर लगे तो ये प्राइस, अब इसको देखें, ये ऑक्शनिंग है बिल्कुल माइक्रो लेवल पे। तो मैं इसको तो नहीं देखता, इसको इसलिए नहीं देखता कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा जो ऑर्डर बुक है वो मार्केट प्रोफाइल है, उसका HVN, POC, टेल, स्पाइक, ये सारी चीजें। खैर, तो हम इस तरीके से डाटा फीड लेके इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो निंजा के हवाले से जिन दोस्तों के सवाल जवाब थे, उस पर हमने बात कर ली। एक चीज और होता है, मैं आपको बता दूं, दोस्तों ने जिन्होंने सवाल किए थे उनको उनके जवाब भी देना जरूरी है। कंट्रोल पैनल में आ गया, न्यू पे आया। एक सेकंड में, ये एक और सॉफ्टवेयर है जो निंजा के अंदर है। ये अब आपके पास क्या क्या आ गया है? डोम आ गया, दूसरा सॉफ्टवेयर ये आ गया। एक तो डोम आ गया, दूसरा ये आ गया। इसको मैं करता हूँ छोटा। इसको कहते हैं टाइम एंड सेल, कि किस टाइम पर, किस प्राइस पर कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है। अब देखिए, ये, अब वो जो बाइंग और सेलिंग है, ये यहां पर, अब देखिएगा, मैं इसको सबको अलाइन करने लगा हूं। अब देखिए, ये कैंडल 1 मिनट की है। ये टाइम एंड सेल है। टाइम एंड सेल में कहीं आपको बड़ा ऑर्डर नहीं नजर आ रहा, सिंगल 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 ऑर्डर है। अब आपको बीच में
कहीं 25 का ऑर्डर नजर आ जाए या 50 का ऑर्डर नजर आ जाए, उसको हम कहते हैं आइसबर्गिंग हुई, या चुपके से स्मार्ट ट्रेडर ने अपना ऑर्डर फिल करा दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि देखो, चार ऑर्डर सेल के, फिर चार बाई के, ये सारी सेलिंग के ऑर्डर हैं, ये बाइंग के ऑर्डर हैं, ये बाइंग बाइंग। ठीक है। ये देखो, आस्क बिड, ये आस्क बिड के अंदर टिक ऑफ वार हो रही है, इसको कहते हैं टाइम एंड सेल। जो यहाँ पे होगी वो डोम में भी होगी, वो कैंडल पे भी होगी। अच्छा, डोम में ऊपर पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, इधर भी और नीचे भी। तो मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे पेंडिंग ऑर्डर से क्या लेना देना है। पेंडिंग ऑर्डर है तो मार्केट चल रही है, क्योंकि कोई बाय कर रहा है तो आगे उसको पेंडिंग सेल मिल रहा है, कोई सेल कर रहा है उसको पेंडिंग बाय मिल रहा है। तो मुझे पेंडिंग ऑर्डर से कोई, पेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाके देखना है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कि यार वहां पे जाके मार्केट जोर लगा रही है नहीं टूट रहा। हाँ, मुझे देखना है करंट टाइम में, कैंडल के ऊपर, कि करंट कैंडल पे एग्रेशन किसका ज्यादा है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, मार्केट किसके कंट्रोल में है, कौन कहां पे आकर, अगर यहां आके बायर स्ट्रांग हो जाता है, मार्केट आप जाते हो तो यहां आके सेलर स्ट्रांग हो जाता है। तो मैंने यहां से यहां और यहां से यहां तक की जो ट्रेड है वो बनानी है। खैर, ये तो है ऑर्डर फ्लो का। मेरा फेवरेट टूल मार्केट प्रोफाइल, उसका भी आपको बता दूं, ये है मेरा मार्केट प्रोफाइल, जिसको मैं यूज करता हूं। मेरा टोटल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, लोकेशन इसके ऊपर है। ठीक है। अभी ये अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा डाटा लोड करते हैं इसके ऊपर। बीच में कुछ चीज आई हुई है जिसकी वजह से मार्केट डाटा स्किप कर रही है, तो कोई बात नहीं। ये मेरा MT4 का है। MT4 में मार्केट जो है मेरे बिल्कुल बेहतरीन जोन पे आ चुकी है, और लेट्स सी, देखते हैं क्या करती है मार्केट। तो आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए ये सेशन था। आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें। निंजा के हवाले से, निंजा लर्निंग के हवाले से मैं एक और सेशन भी बना दूंगा। दो तीन दोस्तों के मैसेज आए थे, सर लर्न, इसको निंजा को कैसे यूज करें, तो आपके सामने मैंने उसको आज कर दिया। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सिंपल है। डाउनलोड करेंगे, फाइल को क्लिक करते जाएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर निंजा आ जाएगा, और निंजा पे ये न्यू एस में आप चार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट क्लिक करेंगे तो चार्ट आ जाएगा। इसमें क्रिप्टो है, स्टॉक्स हैं, फ्यूचर है, इंडाइसेस है, माइक्रो अकाउंट्स है, नस्दक का है, एसएमपी, और एसएमपी के अंदर बहुत सारी कंपनी, ये देखें ये सारे पेयर। ठीक है। फ्यूचर में बहुत सारे हैं, अगर आपको नाम आता है तो आप लगा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ये मौजूदा तो ये है, और भी आप लगा सकते हैं। तो निंजा एक एडवांस टूल है, और निंजा में कोई और चीज़ अगर आपने सीखनी होगी तो मुझे बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ये देखो, इसको MT4 की निस्बत हम इजी ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। मैं ये समझता हूँ ये हैंग नहीं करता। MT4 हैंग करता है, MT5 हैंग करता है, ये हैंग नहीं करेगा। ठीक है। इसमें आप चाहे 200 दिनों का डाटा लोड कर दे। ठीक है। जिस तरह मर्जी इसको यूज करें, ये आप इजी होके यूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपनी मर्जी से। जैसा कि मैं अभी इस प्रोफाइल को सिपलेट करता हूँ, ये माँ की प्रोफाइल है, तो सिपलेट करता हूँ तो ये देखिए, अब मैं इसकी सेटिंग करना चाहूँ, इंडिकेटर में आया। ठीक है। अभी ये देखिएगा, ये मैंने इसको सिपलेट कर दिया, ये मेरा प्रोफाइल सिपलेट है, यानी खुल गया है। अब मैं इसको, ये देखो ABC, ये आपको ABCD ये नजर आ रहा है ना, ये A हमारा पहला TPO, ये B हमारा दूसरा TPO यानी कैंडल, C ये हमारी तीसरी कैंडल, D चौथी, E पांचवी, FGHIJKLMNO, ये इस तरह से
ए बी सी के साथ जुड़ के ये प्रोफाइल बनता है। इसमें ये कैंडल नहीं होती कि डोजी है, एंगल्फिन है, नहीं जी। इसमें है ए की कैंडल, बी की कैंडल, सी की कैंडल, डी की कैंडल। सीधा सीधा फार्मूला, सीधी सीधी लॉजिक। एक्सेप्टेशन, रिजेक्शन, प्राइस, वैल्यू, ऑक्शन वैल्यू और वॉल्यूम। ऑक्शन किसे कहते हैं? ये जो अप डाउन, अप डाउन, ये जो अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये हमारा ऑक्शन है। वैल्यू, ये रेड लाइन और ब्लू लाइन, वैल्यू। रेड लाइन और ब्लू लाइन, वैल्यू। रेड लाइन एंड ब्लू लाइन, वैल्यू। वॉल्यूम, ये हमारे पास दो तरह से वॉल्यूम आ रहा है। ये इसका वॉल्यूम हिस्टोग्राम, ये इसका वॉल्यूम हिस्टोग्राम है, ये तीसरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं वो यहां पर है, ये देखिए, ये वॉल्यूम 19,000 वॉल्यूम ट्रेड हो गया। कितने टीपीओ किसके फेवर में है? मार्केट का जोर किस तरफ है? डे का पॉइंट ऑफ कंट्रोल किधर है? डे का लो किधर है? ठीक है, ये सारी चीजें। तो मेरा तो फेवरेट टूल है मार्की प्रोफाइल, जो कि दौरे हाजिर का सबसे जदीद टूल है। सबसे जदीद टूल है जो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देता है, जो मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बहुत क्लियर कट बताता है, कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है। सो मेरे लिए तो एक आइडियल मेथड है मार्केट प्रोफाइल। तो उन तमाम दोस्तों के लिए जिनके मैसेज थे, अभी भी देखें 3-4 मैसेज आ गए, और इंशाल्लाह इस पे काम करते रहेंगे। आप लोग निंजा के बारे में कोई पूछना हो, MT5 के बारे में, MT4 के बारे में, हम आपको बताएंगे। बाकी ट्रेडिंग के बारे, ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू के बारे में, किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट्स करें, लिखें। टॉपिक आप दें, वीडियो हम देंगे। टॉपिक आपका, वीडियो हमारी। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर आपके लिए, फिर किसी नए सेशन के साथ, नई लॉजिक के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।